कहों बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जब राम जी की सेना लंका में प्रवेश कर जाती है और रावण सभी मंत्रियों की सलाह ले लेता है, इसके बाद उसने अपने भाई विभीषण से भी पूछा कि विभीषण तुम भी बताओ अब हमें करना क्या चाहिए। विभीषण खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे भैया, अगर आप मुझे पूछना चाहते हो, मुझसे सलाह लेना चाहते हो, तो मेरी सलाह तो ये है। क्या? बोले जो कृपालु पूछो मोए बाता, तो मत अनुरूप कहूँ हित ताता। अगर आप मुझे पूछना चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, तो हम अपनी बुद्धि से कुछ उपाय बताते हैं। क्या? बोले हे भगवान, जो आपन चाहो कल्याणा, जो आपन चाहो कल्याणा, सुजस 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 सुमति सुवे गति सुख नाना। हे भगवान, हे लंकेश, यदि आप लंका में सुख चाहते हो तो हमारे हिसाब से तो यह है कि सुपर्नार लीलार गोसाई तजाओ चौथ के चंद की नाई। पराई स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह नहीं देखना चाहिए। जैसे चौथ का चंद्रमा देखने पर झूठा कलंक लगता है, उसी प्रकार पर नारी का हित जीव की साधना को नष्ट कर कलंकित कर देता है। हे महाराज, हमने सुना है शास्त्रों में कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, उस सब पर हर रघुबीर हैं भजाओ भजय जय संत। ये काम क्रोध जितने भी विकार हैं, ये सब पीड़ा देने वाले हैं। इसलिए हे नाथ, भगवत भजन में आसक्त हो जाओ, ऐसा कहा विभीषण। जब इतने बात पर रावण संतुष्ट नहीं होता है, तो विभीषण राम जी के परमात्म तत्व का बोध कराने लगे। क्या कहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालय के काला। हे लंकेश, राम जी को तो मनुष्य मत समझो, वो मानव नहीं है। मानव रूप में वो काल के भी काल हैं, समस्त भुवनों के ईश्वर हैं। इसलिए ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजय अनादि अनंता। वो सर्वव्यापी हैं, अजय हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। हे स्वामी,
उनसे बैर करना उचित नहीं है। ताहे बैर तजनाई माथा, ओ प्रणतारत भंजन रघुनाथा, प्रणतारत भंजन रघुनाथा। हमारे हिसाब से तो उनके श्री चरणों में नमन करो, क्योंकि वो समस्त जो है दुखों को नाश करने वाले। इसलिए देवनाथ प्रभु कहो वैदेही, देवनाथ प्रभु कहो वैदेही, ओ भजहो राम बिनु हेतु सनेही। उनकी धर्म प्रिया उन्हें लौटा दो, और तुम तो उनके श्री चरणों में प्रेम करो, तो हे लंकेश तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम्हें पता है कि उनका नाम तीनों तापों को नष्ट करता है। बोले जासु नाम त्रैताप न सावन, सो प्रभु प्रगट समझ जी रावण, सो प्रभु प्रगट समझ जी रावण। जिनका नाम दैहिक दैविक और भौतात्र ताप को नष्ट करने में समर्थ है, वही परमात्मा त्रिलोकीनाथ अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म मानव रूप में प्रकट हुए। तुम ये क्यों नहीं समझते हो? इसलिए हे लंकेश, हम बार बार आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करते। क्या? बोले बार बार पद लागे हूँ। हमारी बात मान लो, बार बार पद लागे हूँ, विनय करो दसीस, परिहरि मान मोह मद भजो कौशलाधीश, परिहरि मान मोह मद भजो कौशलाधीश। ये मान मद मोह इनका त्याग कर दो और उनके श्री चरणों का स्मरण करो, उनके नाम का स्मरण करो, तो हे लंकेश, ये जीव का कल्याण होगा, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और लंका का भी कल्याण। ऐसा श्री विभीषण जी ने उचित सलाह दी और आगे भी कहा कि हे महाराज, कुमत सुमति सबके ओर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। हे स्वामी, ये कुमत सुमत तो सभी के हृदय में है, ऐसा शास्त्रों में आया है, संतो शास्त्र कहते हैं। लेकिन जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ सुमति होगी तो वहाँ कल्याण होगा, जहाँ कुमत होगी वहाँ परिणाम दुखद होगा। इसलिए इस कुमति को त्याग दो और तात चरण गह मागहूँ, राखो मोर दुलार, तात चरण गए मागहूँ, राखो मोर दुलार। सीता देव राम खो आयत न हो तुम्हार,
सीता देव राम को अहित न होए तुम्हार। विभीषण ने रावण को भरी सभा में सब कुछ कह दिया, लेकिन यद्यपि विभीषण ने नीति की बात कही, प्राण युक्त बात कही, शास्त्र सम्मत बात कही, गोस्वामी ने लिखा है कि बुद्धि पुराण श्रुतु सम्मति बानी, ओ कही विभीषण नीत बखानी। विभीषण ने शास्त्रोक्त बात कही, नीति की बात कही, लेकिन उसे अच्छी नहीं लगी और फिर तो वो इतना क्रोधित हो जाता है, इतना क्रोधित हो जाता है कि अपने सिंहासन से उठ करके और विभीषण को चणका प्रहार करता है और क्या कहता है, सुनते दसानन उठार साई, खल तो निकट मृत्यु अब आई। अरे मूर्ख, क्या तू हमारे यहाँ तो मरना चाहता है? क्यों? बोले ममपुर बस तपसन प्रीति, ममपुर बस तपसन पर प्रीति, वो 60 मिल जाए 60 मिल जाओ तिने कही नीति। अरे मूर्ख, मेरे राज्य में मेरा अन्न खाता है, मेरा नमक खाता हो, तपस्वियों की बात करता है। अरे तुझे तपस्वी इतने प्यारे हैं तो जा उन्हीं को ही नीति बता, उन्हीं के पास क्यों नहीं चला जाता? और ऐसा कहते हुए उसने विभीषण को चरण का प्रहार किया। विभीषण नीचे गिर पड़ते। हास्य काय कीन से चरण प्रहारा, ओ अनुज गहे पद बार बार। लेकिन विभीषण ने बार बार श्री चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोले कि हे स्वामी, तुम पितु सर से भले ही मोए मारा, तुम पितु सर से भले ही मोए मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने हमको चरण प्रहार करके हमारा भरी सभा में अपमान किया, तो इससे कोई बात नहीं, आप पिता के समान हो, आपको शोभा भी देता है ऐसा करते हुए। लेकिन हमारी बात वही है कि हे लंकेश, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुम यदि हित चाहते हो, कल्याण चाहते हो, सारी लंका को सुखी देखना चाहते हो, तो तुम राम जी का ही भजन करो, उनकी शरण में चले। एक और फिर हाथ जोड़ करके बोला कि हमें आदेश तुमने तपस्वियों से मिलने का दे दिया है, तो अब हमारा कोई दोष नहीं है। नहीं तो कोई कहे कि विभीषण जो है खानदानी नहीं था। अब हम राम जी की सेना में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य हैं, राम का जो संकल्प है वो सत्य है। राम एक बार बोलते हैं वो करते हैं। और तुम जो है, अब यद्यपि तुमने जो है साधना की है, लेकिन तुम्हारी साधना तुम्हारे मद काम क्रोध लोभ अभिमान के कारण सफल नहीं है। इसलिए राम सत्य संकल्प प्रभु, और ये सब तुम्हारी मन जैसी कहते हैं, सवा काल वसतोर, ये सभी काल के वशीभूत है। सारी सभा काल कवलित हो जाएगी।
ओ मैं रघुवीर शरण अब जाओ देओ जन खोर। हमें अब किसी प्रकार की खोर मत देना, हम राम जी की शरण में जा रहे हैं। तो विभीषण ये बताना चाहते हैं कि तुमने अभी जो साधना करके चमत्कार किए हैं और वो चमत्कार मन की एकाग्रता से होते, और मन की एकाग्रता साधना से बनती है। तो तुमने जो मन की एकाग्रता साधना करके की है वो ठीक है, लेकिन इस एकाग्रता का उतना महत्व नहीं है। कि फिर क्या महत्व है? बोले जितना उसके सदुपयोग और दुरुपयोग करने में। अगर आपने मन को एकाग्रता करके कोई चमत्कार की शक्ति आपने मान लो पाई है, तो उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, इसके ऊपर उसकी कल्याण की भावना निहित है। इसलिए हमने आपसे कहा कि आप कुसंग को छोड़ दो, सत्संग में आ जाओ महाराज। क्यों? क्योंकि संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। जहाँ संत की सभा होती है वहाँ मानो अवध ही है, क्योंकि सत्संग मिलता है जो संपूर्ण संकटों का निवारण करता है, मंगल का मूल है। ऐसा विभीषण ने कहा। माने इसका अर्थ ये हुआ कि जो सत्संग किया जाता है, जब हम सत्संग करते हैं तो यही मान लो कि हम अयोध्या में बैठे, उस समय हम अयोध्या में भी हैं, और यही अयोध्या राम जी को प्रकट कर सकती है। किया है संतों ने सत्संग के माध्यम से। विभीषण ये बतलाना चाहते हैं कि तुमने जो साधना की है, जो एकाग्रता की शक्ति तुम्हें मिली है, उसका तुम दुरुपयोग क्यों कर रहे हो भैया? इस दुरुपयोग से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इस सत्संग रूपी अयोध्या में तुम रहोगे तो राम जी प्रकट हो जाएंगे एक दिन। लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? कि इस अयोध्या में कुबुद्ध रूपी मंत्रा का प्रवेश न हो। अगर कुबुद्ध रूपी मंत्रा घुस गई तो फिर कल्याण नहीं होगा। इसलिए क्योंकि गोस्वामी जी लिखा है मानस में, को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीचे मते चतुराई। कुसंग से किसका पतन नहीं होगा। इसलिए हे रावण, हे लंकेश, तुम कुसंग कर रहे हो, तुमने अपनी साधना का दुरुपयोग किया है। इसलिए निश्चित मानो कि तुम्हारा कल्याण निहित नहीं। ऐसा श्री विभीषण समझा करके और रामादल की ओर आते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।